Hello friend, I am Mukesh Tiwari from Arya classes. Today I am going to solve some numerical question based on motion. पिछले क्लास में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, कुछ ही सॉल्व करवाया था. आज जो मेरा पूरा लेक्चर है सब के सब न्यूमेरिकल के बेस पे ही है. जो हमारा इक्वेशन है मोशन पे डिपेंड कर रहा है. एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सेलरेशन के बेस पे ही है. क्वेश्चन हम अपना देखते हैं. अ स्कूटर एक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर. ठीक है, तो जो कोई स्कूटर है जिसका वेलोसिटी है 36 किलोमीटर, मतलब वो अपने वेलोसिटी को एक्वायर करता है 36 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट आफ्टर 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट, मतलब 10 सेकेंड जस्ट जैसे स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद ही उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर दिया है. तो पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर. एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले हम राइट करते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन का सबसे पहला तरीका यही होता है. ठीक, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है u इक्वल टू 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. जब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो जब रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वहाँ पे u इक्वल टू 0 होता है. तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दिया हुआ है. v इक्वल टू दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, और हमको पता है कि ये जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वो मीटर पर सेकंड होता है. और यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर. हमको ऑलरेडी रूल पता है कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक, तो यहाँ पे अगर चेंज करना होता है 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. जैसे 5/18 राइट करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड आ जाता है. ठीक, अभी हम ये भी बताएंगे कि ये 5/18 हम लिखते क्यों हैं. ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आया हमने लिख दिया. ये एक रूल होता है. रूल क्या होता है कि हम सॉल्व करते हैं. अभी हम जैसे बताते हैं. तो ये 18 1 जा 18, 18 2 जा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा वेलोसिटी हो गया. ठीक, एक्सेलरेशन पूछा है, तो जब एक्सेलरेशन पुटअप करते हैं तो हम डायरेक्टली पुटअप करते हैं a इक्वल टू v माइनस यू अपन टी. तो v का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है. t का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकेंड. अच्छा, यूनिट इसका सेकेंड में ही दिया हुआ है तो हमको कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. 10/10 कैंसिल करते हैं. एज इक्वल टू हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो इसका एक्सेलरेशन होगा कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर. एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन इज अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ये भी सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ पे भी जो स्कूटर है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है. मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट. ये अच्छा, ये कोई मूव कर रहा है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 मिनट कंटिन्यू वो मूव करता है. स्पीड एक्वायर्ड पूछ रहा है. पहला स्पीड पूछ रहा है. अच्छा, स्पीड कौन सा पूछ रहा है, यू पूछ रहा है कि वी पूछ रहा है. कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर देखिए क्या होता है, स्पीड भी हमारा यू भी होता है वी भी होता है, क्योंकि वो भी फाइनल होता है, इनिशियल होता है. अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट करता है तो मतलब यू इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है. वी इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम गिवन पे आते हैं. सोल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है. अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब यू इक्वल टू 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. लिख लेते हैं. लिखने से क्या होता है कि हमको क्लियर हो जाता है. कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है सामने वाले को कि ये इक्वल टू 0 क्यों राइट किया है. सेकंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू दिया हुआ है ए इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक, टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 2 मिनट दिया हुआ है. अब देखिए हमारे पास कन्फ्यूजन आ गया. हमको यूनिट के बेस पे ही सॉल्व करना है. टाइम इक्वल टू 2 मिनट दिया हुआ है. सबसे पहले हमारा जो यूनिट होता है टाइम का वो सेकंड में होता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 2 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड हो जाएगा. टी का वैल्यू हमारा आ गया 120 सेकेंड. फार्मूला पे हम बेस करते हैं. अगर हम देखते हैं वी इक्वल टू यू प्लस 80, हम फार्मूला पुटअप करते हैं. फर्स्ट वी इक्वल टू यू प्लस 80. वी इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है. यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है. ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 0.1. टी इक्वल टू दिया हुआ है 120. ठीक है, अब देखिए क्या होता है. अगर डायरेक्टली हमको मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 0.1 इंटू 12 इंटू 10. 10 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, तो वी इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है, ईजी हो जाएगा. तो हमारा जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. पहला क्वेश्चन आ गया. सेकंड पूछा दिया, सेकंड हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. ठीक,
सेकंड हमारा ये आ गया। पहला हमारा आ गया v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, सेकंड डिस्टेंस हमको निकालना है। अब डिस्टेंस हमारे लिए हमको क्या करना है, डिस्टेंस के लिए मेरे पास दो फार्मूला होता है, v इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए हम पहले देखते हैं कि किसके लिए होता है। पहला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो एस ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक। तो हम डायरेक्टली पुटअप करते हैं यस पे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। यस, यू इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 0.1 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ है 120 सेकेंड, 120 का स्क्वायर कर लेते हैं। यस इज इक्वल टू ये टोटल वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आ जाता है, 144। ये डबल जीरो हम राइट करते हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अच्छा इसको भी हम कन्फ्यूज करते हैं। 144 को अगर हम राइट करेंगे तो ये 1/2 इंटू 144 0 इंटू 0.1 इंटू 10, तो इसको अब अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है 1, तो डायरेक्टली इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 7 जा, यस इज इक्वल टू हमारा होता है 720 मीटर। कैंसिल कर दिया। देखिए हमने स्पीड इसलिए कर दिया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कैसे होता है। इसको हमने स्पीड कर दिया 1440, ये जीरो हमने इधर राइट कर दिया। 10 में अगर हम 0.1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू सेम आता है। जैसे अब जैसे यहाँ पे अगर हमने 0.1 में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वैल्यू हमारा क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। ये वैल्यू हमारा 10 आएगा। अब ये 1440 हाफ करेंगे तो ये 720, जो डिस्टेंस का हमारा ऐसा यूनिट होता है वो मीटर में होता है, तो इसको हमने एस इक्वल टू 720 मीटर, मतलब वो इतने जो ये हमारा पूरा यूनिट है इसके बेस पे हमारा वो 720 मीटर वो ट्रेवल कर लेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में जाने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक। पहले क्वेश्चन पे आप आते हैं। और ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कोई ट्रेन है जो इस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है, ठीक। ब्रेक आर अप्लाइड एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ब्रेक अप्लाइड करता है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पे ये देखते हैं कि जब हम हमारा एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज करता है तो वो पॉजिटिव होता है, जब एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज होता है तो वो निगेटिव होता है, उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वहाँ पे ए का जो वैल्यू होता है वो माइनस में होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्पीड है वो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बेस पे आता है। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, जब किसी भी हम कोई चलता हुआ अगर गाड़ी है अगर उसमें हम ब्रेक लगाते हैं तो वो कंटिन्यू हमारा रेस्ट पे आता है। जैसे कभी क्या होता है कि अगर हम जा रहे हैं और कोई हमको पीछे से खींच रहा है तो देखते हैं कि हम रेस्ट पे आते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम डिस्टेंस कवर करने के बाद हम रेस्ट पे हो जाते हैं। वो वही पूछ रहा है कि वो जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट पे आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक क्या इसमें रहता है कि हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो ट्रेवलिंग कर रहा है एंड रेस्ट पे लाने के लिए, मतलब ये हमारा ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, यू इक्वल टू दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्टली हम सॉल्व करते जाएंगे। अब ये 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ऑलरेडी हमको पता है जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है हमारा वो मीटर पर सेकंड में होता है। तो इसको हम चेंज करते हैं 19 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 5 5 या 25 मीटर पर सेकंड, ये हमारा यू हो जाएगा, ठीक। कोई हमको दिक्कत नहीं। ए जो दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, हमको भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू इक्वल टू हम यहाँ पर राइट कर देते हैं 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अच्छा, रेस्ट में लाने के लिए वो करना है, ठीक है। जब हम रेस्ट पे करना होता है तो हमको वैल्यू इसमें पुटअप करना है कि डिस्टेंस कितना, मतलब रेस्ट में लाना है तो ऑलरेडी v इक्वल टू हमारा क्या होता है 0, क्योंकि रेस्ट में लाना है ना। तो रेस्ट में लाने के बाद क्या कोई भी है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो क्या कोई स्पीड है उसके पास, नहीं है, तो v इक्वल टू हमारा 0। जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0,
एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पे जाता है तो v इक्वल टू 0 होता है। ये हमने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि कब u इक्वल टू 0 होता है, कब v इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे जो हमारा इस क्या कहते हैं ट्रेन है वो रेस्ट में जा रहा है, ना कि वो रेस्ट से निकला हुआ है। वो रेस्ट में जा रहा है, मतलब v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्वेश्चन अच्छा देखिए, इसमें t नहीं दिया हुआ है, t इक्वल टू दिया ही नहीं है। जब t इक्वल टू दिया नहीं है और यस पूछा हुआ है वो, तो हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। हमने ये भी बताया था कि हम कब सेकंड पुटअप करते हैं, कब थर्ड इक्वेशन पुटअप करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा यस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, v स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। u इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है माइनस 0.5 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ही हमको निकालना है। यहाँ पे हमने इसको यस कर दिया, ठीक। 0 इक्वल टू 25 स्क्वायर करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 625 माइनस ये 0.5 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्टली हमारा ये 0.5 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आता है 1, और 1 में अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा यस। तो ये अगर ये यस उधर जाएगा तो यस इक्वल टू हो जाएगा 625 मीटर। इसमें हमको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल बेसिक हमारा क्या है, u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यूनिट हमारा होता है मीटर पर सेकंड में। 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड है। इसको हमने चेंज कर दिया, 18 1 जा 18, 18 5 जा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारा मीटर पर सेकंड में आता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम उनके यूनिट को देखते हैं कि उनका यूनिट कहीं जाता तो नहीं है। कभी कभी सेंटीमीटर दे देता है, मीटर में देता है, किलोमीटर में देता है, तो हम सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। ये इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ये डीएसएलरेशन है, मतलब इसका स्पीड जो होता है इतने स्पीड से वो डिक्रीज हो रहा है। यू इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब ये वी इक्वल टू हमने 0, देखिए वी इक्वल टू 0 इसलिए आया है क्योंकि वो रेस्ट पे जा रहा है। टी दिया ही नहीं है, एस पूछा है। हमने ऑलरेडी बताया था जब टी नहीं दिया रहता है, एस पूछा रहता है, तो हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन में आके हम कुछ भी अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक। डायरेक्टली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पुटअप करते हैं। वी का वैल्यू हमारा 0 दिया हुआ है। 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 प्लस 2 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यस ये हमारा डिस्टेंस है 5, इसको मत समझिएगा आप। हो सकता है कि बना दिए हैं आप 5 ही समझे, लेकिन 5 इसको मत समझिए। यस इक्वल टू हो जाएगा 625 मीटर, ठीक। ये मतलब ये रेस्ट में जाने के लिए वो 625 मीटर वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। A trolley while down an inclined plane has an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड. What will be its velocity 3 सेकेंड after the start? मतलब कि कोई ट्रॉली है, ठीक। ट्रॉली पता है हमको कैसे होता है, वो थोड़ा सा क्रॉस होता है, ठीक है। वहाँ पे एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है। What will be its velocity 3 सेकेंड after the start? अच्छा, स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद उसका क्या पूछा है, उसका वेलोसिटी पूछा है। तो आफ्टर द स्टार्ट मतलब यू इक्वल टू ऑलरेडी हम कर लेते हैं 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें हमको कोई करना ही नहीं है। यहाँ पे भी हम राइट करेंगे कम टू रेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी राइट करेंगे कम टू रेस्ट, ठीक है। अच्छा वो 3 सेकेंड टी इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है। एंड एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग एनसीईआरटी का है, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको, ठीक। वो भी हम सॉल्व करके बता देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अच्छा यहाँ पे भी यू इक्वल टू दिया हुआ है, टी इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, भी हमसे पूछा है। तो जब डिस्टेंस का कहीं कुछ पता ही नहीं है इसमें, तो हम डायरेक्टली सेकंड थर्ड इक्वेशन में हम जाते ही नहीं है ना, तो डायरेक्टली हम फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस पी टी। वी इक्वल टू पूछा ही है, यू इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2, टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 3, वी इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड। अच्छा 6 मीटर पर सेकेंड मतलब वो 1 सेकेंड में 6 मीटर जाएगा। अच्छा जो हमारा अभी ये बता दें ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये जो हमारा दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया था, ठीक। हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर का भी बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, आप इसको सॉल्व करिए।